एनिमे की शुरुआत में हमें यूकी नाम के एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि ना सही से बोल पाती है ना सुन पाती है। यूकी शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रही थी ट्रेन से, तभी वो अपने मोबाइल को निकाल के इंस्टाग्राम ऑन करती है एंड उधर अपनी दोस्त रिन की एक पिक्चर को लाइक करती है। हमें पता चलता है यूकी कॉलेज में पढ़ती है। यूकी एंड रिन ज्यादातर एक साथ ही रहती है। वेल तभी सडनली एक फॉरेनर आ जाता है। ये लड़का उससे एक रेस्टोरेंट का ठिकाना सुनना चाहता था, बट यूकी ना बोल पाती है ना सुन पाती है। यूकी साइन लैंग्वेज में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, बट इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेल तभी इधर आ जाता है हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इत्सुयोमी। वो बोलता है अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो तुम मुझसे बात करो। फिर हम देखते हैं इत्सुयोमी एंड वो फॉरेनर बंदा दोनों कुछ देर तक बातें करता रहता है। यूकी को थोड़ा सा राहत मिलती है कि चलो अब इस फॉरेनर का हेल्प हो जाएगी। यूकी इत्सुयोमी की तरफ देखने लगती है एंड वो सोचती है मैंने कहीं तो इसे देखा है। तभी उसे याद आती है ये लड़का उस सेम कॉलेज क्लब में है जिधर उसकी फ्रेंड रीन है। फिर हम देखते हैं फॉरेनर लड़का उधर से चला जाता है। तभी यूकी अपने कान में एयर प्लग लगा लेती है क्योंकि उसे सुनाई नहीं देती है, इसलिए वो इसे यूज करती है। फिर यूकी साइन लैंग्वेज से बात करने के लिए ट्राई करती है। यूकी को समझ आती है शायद इस लड़के को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए यूकी अपने मोबाइल पे टाइपिंग करके उसे बताने की ट्राई कर रही थी। बट इत्सुयोमी उसके मोबाइल पे हाथ रख देता है और बोलता है तुम मेरे होठों को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूकी थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज था। यूकी साइन लैंग्वेज में बताती है हाँ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। फिर यूकी मोबाइल पे लिख के बताती है तुम और रिन सेम क्लब में हो ना, दरअसल मैं रिन की दोस्त हूँ। इत्सुयोमी बोलता है अच्छा ये बात है। फिर वो इशारों में बताता है कि अगले स्टेशन पे उतर जाएगा क्योंकि उधर उसका घर है। एंड यूकी से पूछता है क्या तुम भी उधर उतरने वाले हो? लेकिन यूकी अपने मन में सोचती है ये लड़का धीमे धीमे बात कर रही है ताकि मैं इसकी लिप्स को सही से पढ़ सकूं। देनो मोबाइल पे लिख के बताती है अगले स्टॉप के बाद जो स्टॉप आने वाला है उधर मैं उतरने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि इत्सुयोमी का स्टेशन आ जाती है। इत्सुयोमी इसके सर के ऊपर हाथ रख के नीचे चला जाता है एंड बोलता है फिर कभी जरूर मिलेंगे एंड उसे बाय बोल के उधर से चला जाता है। इधर यूकी को हम देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया जिधर मॉर्निंग में यूकी मछलियों का खाना दे के अपने कानों में ईयर प्लग लगा के कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसकी मॉम बोलती है तुम संभाल के जाना। अब अगले दिन हम देखते हैं यूकी कॉलेज पे आ चुकी है जिधर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रिन के साथ बैठ के काम कर रही थी। ये दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। देन सडनली यूकी अपने मोबाइल पे लिख के बताती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यूकी रिन से पूछती है इत्सुयोमी के बारे में। रिन बोलती है इत्सुयोमी बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, उसने तुम्हारी हेल्प करी। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दरअसल वो कनाडा से आई है। रिन इत्सुयोमी के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। इधर यूकी बहुत ही अच्छे से उसे सुन रही थी। रिन बोलती है मुझे ऐसा लग रही है तुम्हें देख के कि तुम उससे प्यार बैर तो नहीं कर रही हो ना। ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। यूकी बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मैं उसे प्यार करती हूँ? एंड प्यार से क्या मतलब है, तुम क्या बोलना चाहती हो? वो मेरा क्रश है। रिन बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। एंड अगर क्रश की बात करो तो मुझे भी एक लड़के के ऊपर क्रश है। जिधर इत्सुयोमी काम करता है, इत्सुयोमी का जो बॉस है उस पर मुझे क्रश है। फिर रिन उसे बताती है बहुत ही जल्द हम दोनों जाने वाले उधर, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके बॉस का जो नंबर है ना उसे लेना है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि इत्सुयोमी ने उसे बोला था कि जल्दी मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूकी रिन को बोल देती है ठीक है हम लोग जाएंगे। आखिर में ये दोनों डिसाइड करती है कि उधर जाके यूकी इत्सुयोमी का कांटेक्ट नंबर लेगा एंड रिन उसके बॉस का जो कांटेक्ट नंबर है ना वो लेने वाला है। दिन हमें उस दिन का सीन दिखाया गया जिस दिन अब ये दोनों उस शॉप में जाने वाली थी। यूकी जाते टाइम अपने मॉम को बता जाती है कि मैं और रिन हम दोनों जाने वाले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं ये दोनों दोस्त आ जाते हैं उस शॉप पे। फिर यूकी जैसे दरवाजा खोल के भीतर जाती है तभी इत्सुयोमी उसकी तरफ देखने लगता है। इत्सुयोमी को ऐसा देख के यूकी अपने मन में सोचती है ये मेरे अंदर कैसा अजीब सा फीलिंग आ रही है ये। फिर रिन इत्सुयोमी को थैंक यू बोलती है उस दिन यूकी की मदद करने के लिए। वेल उसके बाद रिन इत्सुयोमी का जो बॉस है उसके साथ बातें करने लगता है। तभी इत्सुयोमी उधर आ जाता है एंड यूकी के सर पे अपने हाथ को रख देता है। वो बोलता है तुम्हें कुछ ड्रिंक करना है क्या? ये बात वो थोड़ा सा धीमे बोलती है ताकि वो समझ पाए। यूकी अपने मन में सोचती है ये जब मेरे सर पे हाथ रखता है तब मुझे क्यों डर नहीं लगती है, जब ये मेरे सर पे हाथ रखती है तब मुझे अच्छा क्यों लगती है, ये मेरे दिल को क्या हो रही है कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। देन यूकी उसे लिख के बताती है मेरा एज 19 है सो मैं लीगली ड्रिंक नहीं कर सकती, तुम मुझे एक कप टी दे दो और मैं पी लूंगी। दोनों आगे लिख के बताती है तुम्हें कौन से लैंग्वेज आती है? इसमें से लिख के बताता है मुझे इंग्लिश, जर्मन, थोड़ा बहुत चाइनीज, स्पेनिश ये सब लैंग्वेज आता है। इधर यूकी को बहुत ज्यादा अच्छा लगती है उससे बात करने में। तभी हम देखते हैं उधर और कुछ कस्टमर आ जाती है। उनमें से एक लड़की आते ही इत्सुयोमी के कंधे पे हाथ रख देता है और बातें करने लगता है। ये सीन देख के यूकी को थोड़ा सा अजीब लगती है। यूकी अपने मन में सोचती है कि नहीं शायद ये बाहर का कल्चर है, इत्सुयोमी बाहर का लड़का है, वो बहुत जगह घूम चुका है, लेकिन मैं तो बस मेरे शहर के बाहर ही नहीं जा पाती हूँ, तो मुझसे ज्यादा इत्सुयोमी को पता होगा ये सब कल्चर के बारे में, मैं ही बेफालतू सोच रही हूँ उल्टा सीधा। वेल तभी हम देखते हैं कि रिन बॉस से नंबर मांग रही थी एंड उसे उसका नंबर मिल भी जाती है। उसे देख के यूकी अपने मन में सोचती है चलो मैं भी इत्सुयोमी से नंबर पूछ लेती हूँ, लेकिन जैसे उसे लिखने वाली थी तभी वो रुक जाती है एंड सोचती है रहने दो, क्योंकि यूकी को लग रही थी अगर मैं उससे ऐसे नंबर मांगूंगी तो इत्सुयोमी को लग सकता है कि मैं उसे फोर्सफुली नंबर मांग रही हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ये दोनों बाहर आ जाती है जिधर रिन यूकी को दिखा रही थी कि उसे उस बॉस का नंबर मिल चुकी है। वेल तभी हम देखते हैं कि पीछे से इत्सुयोमी आ जाता है एंड बोलता है मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो क्या हम तीनों एक साथ जा सकते हैं? रिन फटाफट बोलते है कि हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो। फिर वो यूकी के पास जाके बोलती है मुझे कुछ काम है, तुम दोनों एक साथ जा सकती हो। ये बोल के रिन उधर से
चली जाती है। फिर यूकी इशारों से उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। इत्सुमी उसे हाँ बोलता है। वेल फिर हम देखते हैं ये दोनों उधर से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक स्कूटर बहुत ज्यादा तेज में आ रहा था। इस स्कूटर की हॉर्न यूकी को सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो सुन नहीं पाती है ना, इसलिए ये चीज नोटिस कर लेता है इत्सुमी एंड यूकी को अपनी तरफ खींच लेती है ताकि यूकी को चोट न लगे। इधर यूकी अपने मन में सोचती है ये मुझे क्यों पकड़ी है इसे एंड अपनी तरफ क्यों खींची है। फिर हम देखते हैं इत्सुमी उसे साइड में कर लेती है एंड उसकी हाथ भी पकड़ लेता है। यूकी अपने मन में सोचती है ये मेरे हाथ को पकड़ लिया है, इसकी हाथ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज्यादा रफ है। मुझे पहले कितना ज्यादा ठंड लग रही थी लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके गर्मी लग रही है, ये कैसा फीलिंग्स है। वेल तभी हम देखते हैं कि यूकी अचानक से रुक जाती है एंड उसे लिख के बताती है क्या मुझे तुम अपना कॉन्टेक्ट डिटेल बताओगी। ये चीज देख के इत्सुमी थोड़ा सा पहले हैरान होता है, फिर उसे बोलता है ये सेम बात तुम मुझे साइन लैंग्वेज में दिखा के बताओ। तभी हम देखते हैं कि यूकी भी साइन लैंग्वेज में उसे बताती है। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। ये देख के यूकी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वेल तभी यूकी उसे टाइप करके बताती है तुम्हें कितनी दूर जाना है। इत्सुमी बोलता है बस इधर तक ही जाना था। फिर यूकी उसे लिख के बताती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। इत्सुमी बोलता है कि हाँ पूछ सकते हो। यूकी उसे लिख के बताती है तुम्हारे वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ी है ना। इत्सुमी बोलता है हाँ। यूकी अपने मन में सोचती है मुझे इत्सुमी की वर्ल्ड देखना है उसकी आंखों से। यूकी ये बात सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं इत्सुमी लिखता है मुझे तुम्हारा वर्ल्ड देखना है। ये बात देख के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यूकी अपने मन में सोचती है वो मेरे वर्ल्ड में आना चाहती है, मेरी वर्ल्ड को महसूस करना चाहती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोल के उधर से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा गया जिधर हम देखते हैं इत्सुमी सैलून में आ जाता है अपनी हेयर को कट करने के लिए क्योंकि कुछ दिनों बाद एग्जाम आने वाला है। फिर वो अपनी उंगलियों को देखने लगता है, मतलब वो इस उंगलियों से साइन लैंग्वेज में बातें करता है यूकी के साथ एंड उसके बारे में सोच रहा था। दूसरी ओर हमें यूकी को दिखाई जाती है जो कि सेम बात ही सोच रही थी। यूकी अपने मन में सोचती है मैं मेरी उंगलियों से साइन लैंग्वेज से बातें कर सकती हूँ उससे एंड ये मेरी दुनिया है, इस दुनिया से उसे परिचय कराऊंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर यूकी कहीं तो जा रही थी एंड वो अभी भी इत्सुमी के बारे में सोच रही थी। उसकी मॉम बोलती है मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया क्योंकि तुम अभी भी दिन में सपने देख रही हो। जो भी हो तुम ध्यान से जाना एंड जल्दी जल्दी वापस आ जाना घर। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है यूकी आ जाती है रीन के पास। रीन बताती है तुम तो आज बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। यूकी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि पिछली रात रीन ने यूकी एंड इत्सुमी को अकेले जाने दिया था इसलिए। रीन से बोलती है कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर इत्सुमी भी आ जाता है एंड इत्सुमी 2-3 लड़कियों के साथ बातें करता है। इत्सुमी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी एंड अपने मन में सोचती है इत्सुमी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं, इसी वजह से वो सभी से बात कर पाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है ये मेरे लाइफ में एंटर हो चुकी है लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाउएवर हम देखते हैं इत्सुमी उधर से जाने लगता है जो देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। यूकी खड़ी हो जाती है एंड वो चिल्ला के इत्सुमी को रोकने की ट्राई करने लगती है लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है ना, इसलिए। तभी हम देखते हैं कि रिन चिल्ला के बोलती है इत्सुमी एंड ये बात सुनकर जो इत्सुमी रुक जाता है पीछे मुड़ के देखता है उधर यूकी भी है। यूकी उसे हाय बोलती है धीमे धीमे करके उसके पास आ जाती है। वेल हम देखते हैं यूकी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इसी वजह से वो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। इधर इत्सुमी अपने मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, क्या मैं मेरी नजरों को हटा लूं। इधर हम देखते हैं यूकी टाइपिंग करके कुछ बताने की ट्राई करने लगती है। तभी इत्सुमी फटक से उसके मोबाइल की तरफ चली जाती है एंड ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है जो देख के यूकी बहुत ज्यादा शॉक एंड शर्मा जाती है। वेल तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का उन दोनों को ही देख रहा था ऊपर से एंड इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि मैं क्या टाइप करूं, मैं उसे क्या बताऊं। यूकी देखती है इत्सुमी बहुत ज्यादा करीब है उसके फेस के, इसी वजह से बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर यूकी लिख के बताती है मैं चाहता तो तुमसे साइन लैंग्वेज में बात कर सकती थी लेकिन मैं कॉलेज में ज्यादातर मैसेज से बात करती हूँ। इधर इत्सुमी उसे धीमे से क्यूट बोलता है। यूकी अपने मन में सोचती है ये मुझे क्यूट बोली क्या, या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ लिया उसके लिप को। इधर इत्सुमी से बोलता है मुझे एक जगह पे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। यूकी पूछती है कि तुम किधर जाने वाले हो, तब इत्सुमी मैसेज में बताता है मैं लाओस में जा रहा हूँ, ये बोल के उधर से चला जाता है। वेल फिर हम देखते हैं यूकी एंड रिन बैठ के बातें करने लगती है जिधर रिन बोलती है तुम जब इत्सुमी के आसपास रहती हो तुम बहुत ज्यादा खुश रहती हो एंड तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो एंड मुझे लगती है कि तुम उसके प्यार में गिर चुकी हो। वेल ये बात सुनकर यूकी शर्माने लगती है एंड बोलती है नहीं मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे बस उसके ऊपर क्रश है। फिर इधर यूकी सोचने लगती है कि प्यार एंड क्रश में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं कि यूकी एंड रिन इस विषय पे बातें करने लगती है जिधर हमें उस बंदे को दिखाया था जो कि कुछ देर पहले यूकी एंड इत्सुमी को ऊपर से देख रहा था। ये बंदा का नाम है ओशी एंड ओशी है यूकी की बचपन की फ्रेंड। ओशी ऊपर से इशारों से पूछती है कि ये तुम्हारा कौन है। इधर यूकी इशारों में बताती है ये मेरी दोस्त है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर ओशी की फ्रेंड आ जाता है एंड पूछता है कि भाई तू इधर क्या कर रहा है। ओशी बोलती है कि मैं मेरी बचपन की दोस्त से बात कर रही थी क्योंकि उसे ना सुनाई देता है ना बोल पाती है वो। ओशी की फ्रेंड बोलता है कि यूकी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओशी बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, कोई बात नहीं चलो इधर से। ओशी जाते हुए अपने मन में सोचता है यूकी सही से सुन नहीं पाती है, वो अपने कान में वो डिवाइस भी लगाती है लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ सुनाई नहीं देती है। वेल फिर हम इधर देखते हैं यूकी अपने मन में सोचती है क्या ओशी मुझे इग्नोर किया। वेल तभी उधर आ जाता है इत्सुमी का मैसेज। इत्सुमी बोलता है मैं इधर घूमने आया हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना मैं ले जाऊंगा। ये चीज देख के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड शर्माने भी लगती है। यूकी रिन से पूछती है ये क्रश एंड प्यार में अंतर क्या है। रिन बोलती है पहले मुझे इत्सुमी के बॉस पे क्रश थी
थी, लेकिन अब मैं उससे प्यार करती हूँ। इसी वजह से रिन बोलती है कि ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम सही से सोचो कि तुम्हें उस पर क्रश है या फिर प्यार। फिर हम देखते हैं यूकी इत्सुमी को मैसेज करके बताती है तुम चाहो तो मेरे लिए कुछ भी ले सकती हो, बट तुम उधर बहुत ज्यादा मजे करना एंड ध्यान से रहना। फिर वो अपने मन में सोचती है क्या मुझे उस पर क्रश है या फिर प्यार। वेल दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ओशी को, जो कि मेट्रो स्टेशन से बाहर जा रहा था। तभी उसके सामने एक फॉरेनर लड़का आ जाता है जिसे भी सुनाई नहीं देता है एंड वो बोल भी नहीं पाता है। फिर ओशी अपनी साइन लैंग्वेज की मदद से उस लड़के को समझा देता है जो कुछ वो लड़का जानना चाहता था। फिर ओशी उधर से बाहर आ जाता है, जिधर हम देखते हैं कि ओशी का फ्रेंड बाहर उसके लिए खड़ी थी। फिर ये दोनों जाके एक जगह पे खड़ी हो जाती है एंड बातें करने लगती है, जिधर ओशी बोलता है इन लोगों के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ये लोग ना बोल पाती है ना सुन पाती है एंड ज्यादातर टाइम ये लोग मुसीबत में फंस जाती है। तब इसकी दोस्त बोलती है कि हाँ जैसे ये फॉरेनर लड़का अभी मुसीबत में पड़ जाती है, वो तो अच्छा है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज आता है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है यूकी को, जो कि अभी भी इत्सुमी के बारे में सोच रही थी। अब रात हो जाती है, इत्सुमी अपने घर में आ जाती है, जिधर वो अभी भी इस विषय में सोच रही थी कि उसे प्यार है या फिर क्रश। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी यूकी को पिक्चर भेजता है। इस पिक्चर को देख के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर यूकी सोचने लगती है कि मुझे लगती है इत्सुमी बहुत जगह घूम रही है और जिधर जिधर जा रही है मुझे पता भी नहीं है उस जगह के बारे में। इधर इत्सुमी एक के बाद एक उसे पिक्चर भेजने लगती है, जिस पिक्चर को देख के यूकी सोचती है इत्सुमी की वर्ल्ड एकदम डिफरेंट है, जिसके बारे में मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती हूँ। वेल यूकी मैसेज कर देती है ये सब पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी उधर से इत्सुमी मैसेज करता है आज मैं इधर रहने वाला हूँ, रहने का खर्च कुछ $7 होने वाला है, साथ में वाईफाई फ्री। फिर वो बोलता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए गुड नाइट, बाय द वे मैं कल कॉलेज आने वाला हूँ, तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। इधर ये सारे बात को पढ़ के यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड लाल गुब्बारा हो जाती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग यूकी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी उठ जाती है क्योंकि उससे इत्सुमी से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने आ जाती है, जिधर इत्सुमी इशारों से गुड मॉर्निंग बोलता है एंड इधर यूकी भी गुड मॉर्निंग बोलती है इशारों से। इत्सुमी अपने मन में सोचती है कि जब वो अपने फिंगर से ऐसे बातें करती है वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। इधर यूकी मन में सोचती है जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मेरे लाइफ एकदम बड़ी होते जा रही है, ये फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे लगती है कि इसी तरीके का प्यार मैं चाहती हूँ, लेकिन एक मिनट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे प्यार करती हूँ या फिर क्रश है बस। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके लिए गिफ्ट ले आया होता है जो कि उसे दे देती है। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड लिख के उसे थैंक यू बताती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है एंड इधर यूकी अपने मन में सोचती है पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूकी घर आ जाती है, जिधर वो लेट के वो वाला तोहफा को देखने लगती है एंड वो सोचने लगती है इस गिफ्ट का क्या अर्थ है, लेकिन जो भी हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ये गिफ्ट ले आई है। मैं जिस वर्ल्ड से आई हूँ उधर ये सब बिल्कुल भी नहीं है। गाइस सब लोग कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं ये वर्ल्ड का मतलब दूसरा कोई प्लेनेट वगैरह नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा एक अलग वर्ल्ड है, आपका एक अलग वर्ल्ड है लाइफ के, इधर भी यूकी वही बात कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है यूकी बचपन में उस स्कूल में पढ़ती थी जिधर साइन लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ाया जाता था एंड उधर का जो एटमोस्फेयर था ना एकदम बिल्कुल अलग था। ये लोग ना बोल पाती है ना सुन पाती है, इसी वजह से ज्यादातर मुसीबत में ये लोग ही पड़ती है। सो इसलिए इन लोगों को ज्यादातर स्कूल में ही बंद करके रखा जाता था एंड स्कूल के अंदर ये लोग बस खेलते रहते थे। इस स्कूल में यूकी ने एक दोस्त भी बनाई थी। इधर बहुत सारे पेंटिंग थी। इस पेंटिंग को देख के यूकी हर बार सोचती थी कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, मुझे इस वर्ल्ड में जाना है। वेल फिर हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट पे आता है, जिधर रिन अपने 3-4 दोस्तों से बात कर रही होती है एंड बाहर यूकी उसके लिए वेट कर रही थी। तभी उधर ओशी आ जाती है एंड वो इशारों में बताती है तुम इधर क्या कर रही हो एंड ऐसे छुप छुप के क्या देख रही हो। यूकी भी इशारों में बताती है कि मैं मेरे दोस्त के लिए वेट कर रही हूँ। वेल तभी भीतर हम देखते हैं कि रिन अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी काम के विषय में एंड हॉलीडेज के विषय में। ओशी बोलता है तुम्हारे दोस्त बहुत ज्यादा काम के बारे में बात कर रही है तो तुम्हें इधर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिन को थोड़ा सा टाइम लगेगी। यूकी इशारों में बताती है वो लोग क्या बात कर रही है मुझे इशारों में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओशी बोलता है कि तुम्हें इच्छा नहीं हो रही है क्या वो लोग क्या बात कर रही है सुनने के लिए। यूकी बोलते है कि नहीं। फिर ओशी उसे पूछती है कि तुम उसे फ्रेंड क्यों बोलती हो। इधर हम देखते हैं यूकी बहुत ही ध्यान से देख रही थी ओशी की साइन लैंग्वेज को। वो सोचती है कि ओशी कुन जब मुझसे साइन लैंग्वेज में बात करती है वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालती है बातों में, लेकिन अब मुझे लग रही है ओशी कुन मेरे बारे में बहुत ज्यादा वरीड है। फिर ओशी उसे पूछता है तुम्हें इस कॉलेज में आने की क्या जरूरत थी जिधर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन इधर यूकी अपने मन में इत्सुमी के बारे में सोचती है एंड वो बोलती है मुझे इस वर्ल्ड में इत्सुमी मिली जो मुझे बहुत अच्छा लगती है, जो मेरा कंफर्ट जोन है। फिर हमें ये रीजन भी पता चल जाती है कि वो इस कॉलेज में क्यों आई थी। दरअसल जो स्कूल में पढ़ती थी वो उधर बस 4 स्टूडेंट ही पढ़ती थी, लेकिन हमारी यूकी को इस वर्ल्ड के बारे में महसूस करनी है, इस वर्ल्ड को देखनी है, इसी वजह से वो ऐसे कॉलेज में भर्ती हुई है जिधर वो ये सब महसूस कर सके। फिर ओशी कुन उसे इशारों से बताता है जब वो लोग तुम्हें बुलाती नहीं है अलग बैठ के बातें करती है तुम्हें जानने की कोई इच्छा नहीं होती है क्या कि वो लोग किस विषय में बात कर रही है। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी ओशी की तरफ भी देख रहा था, जो चीज ओशी भी नोटिस कर लेता है। इधर ओशी को पता नहीं है कि इत्सुमी कौन है। फिर हम देखते हैं कि आई कांटेक्ट होने के बाद इधर से ओशी चला जाता है। तभी उधर रिन आ जाती है एंड रिन उससे माफी मांगती है एंड बोलती है तुम इधर बहुत देर से खड़ी थी है ना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मुझे माफ कर देना यार। दूसरी ओर हम देखते हैं एक लड़की इत्सुमी से बात कर रही थी। तभी सडनली हम देखते हैं यूकी रिन को इशारों से बताती है तुम्हें याद है ना हमने कुछ दिन पहले एक विषय पे डिस्कशन की थी कि ये लव है या फिर क्रश। वेल तभी हम देखते हैं यूकी इशारों में बताती है दरअसल ये लव है, मतलब यूकी इत्सुमी से प्यार करती है एंड ये चीज देख के रिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो चिल्ला के उसे हक कर लेती है। इधर इत्सुमी को तो पता ही नहीं
नहीं चला कि उन दोनों के भीतर चल के आ रही है। वेल फिर हम देखते कि यूकी इत्सुमी की तरफ इशारों से कुछ बताती है। इत्सुमी मैसेज में बताती है उसे, तुमने जो अभी इशारों में मुझे बताई इसका क्या मीनिंग है। यूकी लिख के बताती है, इसका मतलब ये है कि तुम ठीक तो हो ना। वेल फिर हम देखते हैं इत्सुमी इशारों में उसे बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसे इशारों में बात करते हुए देख के यूकी अपने मन में सोचती है, जब ये इशारों में बात करती है तब मुझे पता नहीं इतना क्यों अच्छी लगती है। जब वो मेरी तरफ देखती है तब मुझे एक नर्वसनेस फील होती है, मेरी दिल धड़कने लगती है, मुझे लगती है कि मुझे प्यार हो गई है इत्सुमी सन से। वेल हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं यूकी बैठ के साइन लैंग्वेज का बुक बना रही होती है इत्सुमी सन के लिए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर हमें पता चलता है पिछले दिन यूकी इत्सुमी के पास गई थी। यूकी उसे बताती है, मैं तुम्हारे लिए एक नोटबुक बनाना चाहती हूँ साइन लैंग्वेज की, ताकि तुम आसानी से मेरे साथ बात कर सको। जिसपे इत्सुमी सन भी उसे हाँ बोल देती है। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी उसे बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ उसे दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि वो पहली बार ऐसे टाइप कुछ चीज बना रही है। वेल अब अगले ही पल हमें दिखाया जाता है यूकी एंड रिन उधर आ जाती है जिधर इत्सुमी अपने भाई के साथ काम करता है। वेल देता है यूकी लिख के बताती है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देती है, लेकिन इस मिशन की वजह से मुझे बस साउंड सुनाई देती है, एक अजीब टाइप का साउंड जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। फिर वो आगे बताती है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम बचपन से है क्या। यूकी बोलती है कि हाँ ये बचपन से ही है। ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं इत्सुमी घूम जाता है एंड उधर काम करने लगता है दोबारा से। इधर यूकी उसे देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो रही, तभी सडनली इत्सुमी घूम जाता है एंड बोलता है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। वेल तभी हम देखते हैं यूकी अपने बैग से वो वाला नोटबुक निकालती है, मतलब साइन लैंग्वेज की जो खुद बनाई है उसके लिए। इधर इत्सुमी उस बुक को ले लेता है। रीन बोलती है, तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत से इस बुक को बनाई हो। इधर इत्सुमी एक साइन लैंग्वेज को अपने हाथों से दिखा रहा था, लेकिन वो सही से नहीं हो रहा था। तभी यूकी उसे दिखा रही थी कि वो कैसे करनी है। इसी बात पे ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है। इधर यूकी नोटिस करती है कि इत्सुमी की हैंड बहुत ज्यादा बड़ी है एंड सोचती है कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये बोल के बैठ जाती है, शर्माने लगती है। इधर इत्सुमी की इमा को देख के सोचती है कि ये लड़की कितना ज्यादा खूबसूरत है। तभी सीन उसे बोलता है, तुम्हारा हेयर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हेयर को एकदम स्टाइलिश बना सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है। इधर यूकी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा तेज तेज बोल रहा था। इधर इत्सुमी आ जाती है एंड बोलती है, यूकी तुम माफ कर देना हो सकता, भले ये दोनों फ्रेंड है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दोनों डेट कर रही है। लेकिन इधर यूकी फिर से देखती है उस लड़की को एंड सोचती है कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रही है ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है। वेल तभी हम देखते हैं इत्सुमी उसे बोलता है कि तुम ध्यान से घर जाना, जो देख के यूकी भी बोलते है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि जाते हुए रीन एंड यूकी बातें कर रहे थे जिधर रीन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगती है कि सच में वो दोनों डेट नहीं कर रही है, बस फ्रेंड ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी अपने घर में बैठी है एंड वो सोच रही थी कि कश इत्सुमी का कोई मैसेज आ जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इत्सुमी का कोई मैसेज नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाती है जिधर पूरे कॉलेज में किधर भी इत्सुमी को नहीं देख पाती है वो, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं उधर ओशी को जो कि यूकी को नोटिस कर लेती है। अगली पल हम देखते हैं कि यूकी अपने घर में है जिधर वो मछलियों को खाना खिला रही थी। वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि पता नहीं क्यों उसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया। जब से मैं उस लड़की के साथ उसका देखी हूँ तब से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर हम देखते हैं कि यूकी झटपट उसे मैसेज कर देती है, बोलती है कि तुम किधर हो। इत्सुमी बोलता है कि मैं कॉलेज के पास ही हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मिलना है, अगर मिलना है तो तुम आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यूकी बिना किसी देरी के झटपट निकल जाती है उधर। तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेज तेज भागते हुए जा रही थी यूकी। अपने मन में, रुको, मैंने तुम्हें जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है क्या, तुम्हें अकेले रात में नहीं जाना चाहिए, क्या तुम किसी से मिलने के लिए जा रहे हो। यूकी बोलता है कि हाँ मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। ओशी बोलता है तुम अकेले अकेले मिलने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे घर वाले चिंता करेगी। यूकी बोलते है कि नहीं, मैं मेरे घर वाले को बोल के आई हूँ एंड मैं अकेले जाने वाली हूँ। ओशी बोलता है क्या वो कोई लड़का है। यूकी बोलता है कि हाँ। ओशी बोलता है क्या वो सिल्वर कलर के जो हेयर वाला लड़का है वो ही है। यूकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ओशी बोलता है कुछ गलत कर दे, मैं ऐसे किसी पर कैसे भरोसा कर सकती हो। यूकी बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन इधर वो चिल्ला के बोलता है, बहुत बार लड़के किसी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे दिखाने की एक्टिंग करती है जो कि वो होता नहीं है। वेल गाइस गेस व्हाट, यूकी उधर से भाग जाती है उसकी बात को ना सुन के एंड अपने मन में सोचती है रेस स्टार्ट हो चुकी है उसे पाने की। फिर हम देखते हैं कि यूकी उधर आ जाती है। ये दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहता है। फिर इसमें उठ के जाता है एंड उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। यूकी अपने बैग से पैसा निकालने की कोशिश करती है बट इसमें से मना कर देती है। फिर इसमें अपने पॉकेट से एक कॉइन निकालती है एंड वो बोलती है क्या तुम्हारे पास 10 यन होगी, क्योंकि ये पैसा इधर नहीं चल रही है, ये किसी अलग कंट्री का पैसा है, तुम इसे रख लो एंड मुझे 10 यन दे दो क्योंकि मुझे भी जूस पीना है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कुछ देर तक ऐसे टाइप के कॉइन के बारे में बात करने लगती है। फिर यूकी टाइप करके बताती है तुम बार बार इस देश को छोड़ के अलग अलग देश में क्यों घूमने जाती हो। इत्सुमी बोलता है कि तुम मेरे जब और क्लोज आ जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। जिससे यूकी बताती है कि मैं तो तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ एंड ये चीज देख के जो है इत्सुमी साइन लैंग्वेज बताता है तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। इधर यूकी सोचती है ये साइन लैंग्वेज तो मैं कुछ दिन पहले ही से सिखाई है। फिर यूकी से बताती है क्यूट बोलने के लिए और भी बहुत सारे साइन लैंग्वेज है। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे बताता है जब मैं पहली बार तुम्हें देखा तब मेरी जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई थी। मैं देखा कि तुम साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। मैं पहले बहुत सारे कंट्री में जाता था अलग अलग कल्चर के बारे में जानने के लिए, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब मुझे ऐसा कि इत्सुमी ये बात बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा था। इधर यूकी सोचती है इत्सुमी शायद कुछ बोल रही है उसे। इत्सुमी बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस बोल रहा था, मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। वेल गाइस फिर हम देखते हैं कि यूकी उसे और कुछ साइन लैंग्वेज सिखा रही थी। सिखाते सिखाते हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके हाथ को पकड़ लेता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा क्यों लग रही है ये चीज, मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द तो हो रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग सा सुकून है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे हाथ को छोड़े। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसको देख के हंसने लगता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है जब इसने मेरे हाथ को पकड़ के रखी थी तब मुझे लग रही थी कि हम दोनों किसी लॉन्ग सफर बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। फिर हम देखते हैं
कि ये दोनों बाहर आ जाती है कुछ देर बाद, जिधर यूकी बताती है कि मुझे ये स्नो बहुत ज्यादा पसंद है। इत्सुमी बोलता है कि स्नो का जो साइन लैंग्वेज है ना वो क्या है, एंड जो लव का साइन लैंग्वेज है ना वो क्या है। इधर यूकी जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी दिखाती है कि लव का साइन लैंग्वेज ऐसा है। इधर इत्सुमी बोलता है कि बस इतना ही, कोई बात नहीं, मैं किसी ना किसी दिन इसे इस्तेमाल करूंगा। यूकी बोलती है कि तुम किसके लिए इस्तेमाल करने वाले हो। वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में पता चल जाएगा तुम्हें। वेल अगले पल हम देखते हैं कि ये दोनों उधर से जाने लगती है, जिधर यूकी अपने मन में सोचती है उस लड़की के बारे में जो बहुत ज्यादा चिपक रही थी। यूकी टाइप करके बताती है कि वो लड़की तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है क्या। इत्सुमी बताता है नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है। ये बात सुनकर यूकी एकदम चुपचाप हो जाती है और नीचे देखने लगती है। तभी इत्सुमी उसे गालों पे टच करके बताता है मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है। लेकिन यूकी अपने मन में सोचने लगती है शायद वो लड़की जिसका नाम है एमा वही इसके लिए कुछ अलग सा फ्रूट के ऊपर। एमा सोचती है कि इत्सुमी कुछ अलग सीख रही है, लेकिन ये साइन लैंग्वेज वाला बुक इससे क्या कर रही है। वो दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी उस कॉइन को लेके उसे देख रही थी बहुत ही अच्छे से, सोच रही थी कि ये कॉइन मुझे इत्सुमी ने दिया है। तभी उसके पास रिन का मैसेज आती है जिसमें रिन बोलती है कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी आ जाओ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन साथ में इत्सुमी को भी लेके आना। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया था कि इत्सुमी आ जाता है क्यूया के घर पे, ये दोनों बैठ के कुछ ना कुछ देख रहा था। तभी उसे याद आता है ओशी के बारे में कि ओशी कैसे साइन लैंग्वेज में बात करता है। फिर हम देखते हैं कि वो भी साइन लैंग्वेज में बात करने की ट्राई करने लगता है। इधर क्यूया बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, साइन लैंग्वेज में तो सिर्फ यू की बात करती है। वो अपने मन में सोचता है यू की इसके ऊपर क्रश है, साथ में एमा भी उसके ऊपर क्रश है, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। तभी हम देखते हैं कि एक बियर का कैन ले आता है इत्सुमी, उसे बोलता है कि तुम ये पी लो। तभी हम देखते हैं कि यूकी का मैसेज आ जाती है उसके साथ शॉपिंग में जाने के लिए। इस इत्सुमी से हाँ बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि इधर यूकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, सोचने लगती है कि मैं कौन से ड्रेस पहनूं, और इधर सच धसने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक मेकअप का कुछ आइटम खत्म हो गई थी जो लाने के लिए वो एक मार्केट में जाती है। उसे लेने के बाद जैसे वापस जा रही थी तब हम देखते हैं एमा उधर से जा रही थी, जिसे देख के सारे लोग बातें करने लगती है कि ये देखो ये कोई हीरोइन वगैरह है क्या। तभी एक लड़का आके उससे फ्लर्टिंग करने लगी है और जैसे तैसे करके उधर से निकल जाती है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि शीन के साथ बैठ के एमा ड्रिंक कर रही थी, जिसे शीन बोलता है कि तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है क्या। एमा बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके उसके घर अकेले गई थी, मैं बहुत बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो मुझे भाव नहीं दे रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, मतलब वो इत्सुमी के बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यूकी स्टेशन आ जाती है। पहले सोचती है कि वो कार में जाएगी, लेकिन उसे याद आती है कि ओशी का इससे ना आ जाए, क्योंकि पिछली बार उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया उसे। जैसे ट्रेन का दरवाजा खोलती है भीतर जाती है तो हम देखते हैं कि उसके सामने ओशी आ जाती है। ओशी को देख के अपनी शक्ल को बिगड़ लेती है। ओशी बोलती है कि ये कैसा रिएक्शन था मुझे देख के, एंड हाँ बाय द वे तुम किधर जा रही हो। हाँ क्योंकि उसे झूठ बोलती है। यूकी बोलती है कि मैं बस लाइब्रेरी जा रही हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि ओशी उसको सर पे मारने लगता है एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। इधर यूकी अपने मन में सोचती है ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश टाइप का है। वेल तभी हम देखते हैं कि ओशी उसके बाजू में बैठ जाता है एंड उसके कंधे पे अपने सर को रख लेता है, लेकिन हम देखते हैं यूकी उसे हटा देता है। यूकी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा भारी हो। तभी उसके पास इसमें का मैसेज आ जाती है इसमें जिसमें लिखा था कि मैं टिकट करके बाहर हूँ। ट्रेन थम जाता है। हम देखते हैं कि यूकी उधर से उतर जाती है एंड उसके बाद भाग के जाने लगती है। ओशी बोलता है कि ये लाइब्रेरी का रास्ता नहीं है, तुम किधर जा रही हो। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ में यूकी बहुत ज्यादा घबरा रही थी एंड वो इधर उधर इत्सुमी को ढूंढ रही थी। पीछे से इत्सुमी से पकड़ लेता है। ओशी बोलता है तुम फिर से इस लड़के से मिल रहे हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बात को सुन के यूकी अपने मुंह को फेर लेती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए था क्या, ये बोल के वो अपने हाथ से यूकी के मुंह को ढक लेता है। ओशी बोलता है कि तुम्हें पीछे से कभी भी उसे हग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे आने की आवाज सुन नहीं सकती है। इधर यूकी कुछ देख नहीं पा रही थी कि ये दोनों क्या बात कर रही है। इधर इत्सुमी से बोलता है यूकी मुझे बोला है अगर मैं हूँ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यूकी थोड़ा सा नीचे झुक जाती है। देखती है ओशी बहुत ज्यादा गुस्से में है। यूकी बोलती है कि क्या हुआ। इत्सुमी बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर ये दोनों उधर से जाने लगता है। यूकी अपने मन में सोचती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ओशी इशारों से उन दोनों को इडियट बोलता है। बोलता है कि यूकी सोचती है ये मुझे इडियट क्यों बोला। यूकी मैसेज में बोलती है कि क्या हुआ, तुम दोनों के अंदर सब कुछ सही है ना। इत्सुमी बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लड़कों की बात है। यूकी बोलती है फिर तो ठीक है, मुझे इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रीन एंड कियोया को, जो दोनों कार में शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहा था। इधर कियोया बोलता है क्या यूकी इत्सुमी से प्यार करती है। इत्सुमी बहुत ज्यादा हैंडसम है इसलिए सारे के सारे लड़के उसके ऊपर फिदा है, लेकिन इत्सुमी अभी रोमांस की तरफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अपने सपनों को चेस कर रही है। मेरे दुकान पे जब बहुत सारे कस्टमर आते हैं वो लोग भी उसे पसंद करते हैं, लेकिन सारे के सारे लोगों को रिजेक्ट कर देती है, सभी का दिल टूट जाता है। रीन बोलती है क्या तुम्हें यूकी का चिंता हो रही है, क्या इत्सुमी यूकी को प्यार नहीं करता है। कियोया बोलता है अगर इत्सुमी यूकी को ऐसे ओमेन देखता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वो कौन से टाइप का काइंडनेस उसे दिखा रही है। वेल तभी हम देखते हैं कि सामने से वो दोनों हाथ पकड़ के आ रहा था, जो देखिए ये दोनों का आत्मा बाहर आ जाता है। रीन बोलती है कि तुम दोनों हाथ पकड़ के क्यों आ रहे हो। इत्सुमी बोलता है कि आते टाइम इसकी एक्सीडेंट हो जाता इसलिए मैंने पकड़ के रखा है। फिर हम देखते हैं कि चारों के चारों कार में बैठ जाता है एंड शॉपिंग मॉल की तरफ जाने लगता है। तभी रीन देखती है कि पीछे यूकी इत्सुमी को साइन लैंग्वेज का क्लास दे रही है। फिर हम देखते हैं कि ये चारों के चारों आ जाता है शॉपिंग मॉल, जिधर इत्सुमी यूकी को उसका नाम से पुकारता है, जो सुन के ये दोनों शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी के लिए बहुत सारी चीज खरीदने लगता है। यूकी बोलती है कि तुम इतना खुश क्यों हो कियोया। कियोया बोलता है इत्सुमी ने आज तुम्हें थोड़ा सा अजीब टाइप से पुकारा है। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है एंड सोचती है क्या वो मुझे हमेशा से ऐसे बुलाती है या फिर आज ही ऐसे बुलाई है, काश मैं सुन पाती। ये सारी बात को सुन के मतलब एकदम शर्माने लगती है एंड इधर ये दोनों उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खड़े होकर बातें करने लगता है, जिधर उसे पता चलता है कि यूकी को बाहर घूमने
जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इत्सुमी बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब विदेश घूमने जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपने सामान के साथ ले जाऊंगा। यूकी बोलती है क्या ऐसे सामान जैसे खींच के ले जाती है वैसे? इसमें बोलता है नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम थोड़ी ना लगेज हो। जब हम यूकी को देखते हैं जो कि सोच रही थी ये जब बात करती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे सुननी है इसकी बात को, इसकी साउंड को। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आके बैठी हुई है जिधर जिधर रिन कियोया के लिए वेट कर रही थी। इसमें बोलता है कि तुम्हें उसके साथ अकेले जाना चाहिए, मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत ज्यादा कैफे में आ रहे हो। रिन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, तुम कियोया को बोलो कि तुम्हें घर छोड़ा है। तभी उधर कियोया आ जाता है। इत्सुमी रिन को उसकी तरफ धक्का दे देता है। वेल फिर हमें पता चलता है कि कियोया एकदम राजी हो गया है उसे घर छोड़ने के लिए। इत्सुमी ये बात यूकी को बताता है। यूकी बोलती है मैं उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था जिधर अचानक से यूकी बोलती है ये क्या खाना खाने चले? इसमें बोलता है कि नहीं मुझे घर जाना है। ये बात सुन के यूकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूकी बोलती है तो इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बट तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बोलता है मेरे घर में चल के खाना चाहोगे क्या? वेल अगले बार हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी को लेके अपने घर पे आ जाता है। इसमें बोलता है कि चिंता मत करो मेरे मॉम डैड विदेश में रहता है। इधर तो यूकी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। फिर ये दोनों रूम पे आके बैठ जाती है जिधर इत्सुमी पूछता है तुम आज मजे किए ना? यूकी बोलती है कि हाँ। वेल फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। यूकी सोचती है कि ये मुझे हक कर रही है। बट हम देखते हैं कि वो बस अपने मोबाइल को उठा रहा था। वो लिख के बताता है कि तुम्हारे साथ टाइम बिताने में बहुत ज्यादा मजा आते हैं एंड कंफर्टेबल फील होता है। वेल तभी हम देखते हैं कि किसी और का एक मैसेज आता है जो कि अलग लैंग्वेज में था। यूकी सोचती है कि ये क्या है, इत्सुमी तो एक अलग वर्ल्ड में रहता है बट मैं तो अब उसकी शोल्डर के बीच में हूँ। वो अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब सा फीलिंग्स है। वेल तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ओशी का फ्रेंड उधर आ जाती है अपने पेट को उसके पास छोड़ जाती है क्योंकि ये किधर जाने वाली है। इधर ओशी अपने घर में जा रहा था लेकिन वो गिरते गिरते बच जाता है। वो अपने आप को बेवकूफ बोलता है। तभी उसे याद आता है उस मेट्रो वाले सीन का जिधर इत्सुमी ने यूकी को एकदम कवर कर लिया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूकी एंड इत्सुमी दोनों बैठ के पिज्जा वगैरह खा लिया है एंड ये दोनों बैठ के एक पिक्चर को देख रहा था जिधर यूकी पूछती है कि ये छोटी वाली लड़की कौन है? इत्सुमी बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन है। बातों ही बातों में हमें पता चलता है इत्सुमी का जो छोटा बहन है ना उसका उम्र ज्यादा नहीं है एंड हमें ये भी पता चलता है इत्सुमी यूकी से 3 साल बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लिख के बातें करने लगती है जिधर यूकी पूछती है तुम्हारी फैमिली किधर रहती है? वो लिख के बताता है कि जर्मन एंड ये भी बताता है कि मैं जर्मन में ही रहता था। यूकी लिखती है कि इसी वजह से तुम्हें जर्मन आती है। फिर इसमें पूछता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर भी साइन लैंग्वेज में अच्छा है क्या? यूकी बोलते है कि नहीं। वो बोलते है तो फिर तुम लोग कम्युनिकेट कैसे करती हो? यूकी लिखती है हम लोग फोन, इशारों में, माउथ इन टेक्निक, हैंड राइटिंग इसी तरीके से जो है बातें करते हैं। इसमें बोलता है माउथ इन टेक्निक क्या लिप्स रीडिंग करने जैसा है? वो बोलते है कि नहीं। यूकी बोलते है कि इसमें बोलना भी होती है। इसमें बोलता है कि तुम भी करती हो क्या? यूकी बोलता है कि हाँ मैं बोलता तो हूँ लेकिन फैमिली के अंदर बस मैं लोगों की लिप्स को रीडिंग करता हूँ, उनकी एक्सप्रेशन को अच्छे से देखता हूँ, फिर मैं बोलने की ट्राई करता हूँ। वो बोलता है कि तुम इतना तो मेहनत करती हो एंड बस अपनी फैमिली के अंदर ऐसे बात करते हो। यूकी अपने मन में सोचती है मेरी आवाज बहुत ज्यादा अजीब है, लोग यही बोलती है, इस वजह से मैं बाहर इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन ये बात मैं इसे नहीं बता सकती। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी बहुत सारे फॉरेन करेंसी बाहर निकालता है जो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे एक मास्क पहन के डराता है अंदर यूकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूकी बहुत ज्यादा हंसने लगती है। उसकी ज्यादा प्यारी हंसी सुन के इत्सुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इधर यूकी को लगती है मैंने शायद ज्यादा जोर से हंस दिया है। वेल तभी उधर कियोया का जो कॉल आ जाता है। कियोया बोलता है कि तुमने यूकी को घर छोड़ दिया है ना? वो बोलता है कि नहीं वो भी मेरे साथ है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी यूकी को कुछ एक चीज खिला रहा था एंड उसे एकदम गिलहरी की तरह इमेजिन कर रहा था। इधर कियोया बहुत सारी बातें करने लगता है लेकिन हम देखते हैं इत्सुमी उसे एकदम इग्नोर कर देता है, उसी कॉल को कट कर देता है। इधर कियोया रिन को बोलता है क्या तुम खाना खाने चलोगे रेस्टोरेंट? रिन भी शर्माते हुए उसे एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उधर से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूकी बैठ के उन दोनों की कॉन्वर्सेशन पढ़ रही थी। तभी इत्सुमी उसे गुदगुदी करने लगता है जो देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, उसे दूर भाग जाती है। यूकी बोलती है ये क्या किया तुमने? इत्सुमी बोलता है अरे माफ कर देना, मैं बस तुम्हें हंसाने की ट्राई कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा प्यारी हंसती हो, मुझे बस तुम्हारी एक बार हंसी देख। इत्सुमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। ऐसे टाइप के और भी सवाल पूछने लगता है। आखिर में इत्सुमी बोलता है मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यूकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम मुझे कुछ भी पूछोगे तो मैं बताऊंगी, तुम्हारे लिए कुछ दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुमने मुझे बोला था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो ये बात कितने दूर तक कैपेबल है? इधर हम देखते हैं कि यूकी उस दिन के बारे में याद करने लगती है जिस दिन पहली बार उसने उसके हाथ को पकड़ी थी। फिर यूकी इशारे में तो कुछ ना कुछ दिखाती है। इत्सुमी बोलता है कि इसका मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं कि यूकी कुछ ना कुछ बताने की ट्राई करती है लेकिन तभी डोरबेल बज जाती है। हम देखते हैं कि उधर एमा आती है। इत्सुमी यूकी को बोलता है कि चलो बहुत देर हो गया है, मैं तुम्हें बाहर छोड़ के आता हूँ। जैसे दरवाजा खोलते हैं यूकी देखते है कि उधर एमा है एंड एमा उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इत्सुमी बोलता है कि तुम मुझे घर की चाबी वापस देने के लिए आई हो है ना? इधर एमा अपने मन में सोचती है कि ये लड़की कौन है तो चिल्ला के बताती है थैंक्स इत्सुमी, कल रात मुझे तुम्हारे घर में रुकने देने के लिए। इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यूकी तो कुछ सुना ही नहीं देता है। एमा उसकी तरफ देख के सोचती है इत्सुमी कभी भी इस लड़की को पसंद नहीं कर सकती है। वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी गुस्से से उसे बोलता है तुम कल रात इधर नहीं रुके थे, ज्यादा बात मत करो। लेकिन जब एमा उसे की दे रही थी घर की, ये चीज यूकी नोटिस कर लेती है एंड वो नीचे आते टाइम सोचती है क्या ये दोनों एक साथ रहती है, क्या ये
दोनों डेट करती है। यूकी नीचे आके वेट कर रही थी कि इत्सुमी कब आएगी, लेकिन वो देखती है कि इत्सुमी एमा के साथ नीचे आ रही है एंड एमा उसके साथ एकदम चिपकी हुई है। ये चीज देख के बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है यूकी एंड उधर से भाग जाती है एंड इत्सुमी को मैसेज कर देती है बाय। इधर इत्सुमी बाहर आके देखता है कि यूकी इधर नहीं है एंड इस लड़की से अपने आप को छुड़ाती है। फिर इत्सुमी उधर से भागने लगता है एंड इधर उधर जाके यूकी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यूकी नहीं मिली। अब नेक्स्ट तरह का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं यूकी रिन को बताती है ये की वाला सीन के बारे में। रिन बोलती है कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए था। यूकी बोलती है कि मैं डर गई थी। तभी रिन बोलते है कि मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गई थी। इत्सुमी तुम्हें एकदम जेंटल नजरों से देखती है। यूकी बोलती है कि वो और किसी लड़की को ऐसे नहीं देखती है क्या? रिन बोलती है कि नहीं। यूकी अपने मन में सोचती है मुझे जानना है कि इत्सुमी मेरे बारे में क्या सोचती है। अगले पल हमें दिखा गया रिन यूकी को लेके इत्सुमी के पास आ जाता है एंड उसे उधर छोड़ के चली जाती है। इधर तो यूकी उधर से भागने की ट्राई करती है, लेकिन हम देखते हैं इत्सुमी उसके हाथों पकड़ लेता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शीन एंड एमा कैरियोके के सेट में है। इधर वो बहुत ज्यादा उदास था। शीन बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? एमा बोलती है कि नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं ना, यही दिक्कत है। शीन बोलता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इत्सुमी बोलता है कल रात मैं रिन से बात किया हूँ, मुझे पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी कल रात? इत्सुमी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कल रात हम लोग जिधर खत्म हुए थे उधर से शुरू करते हैं। यूकी बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ बात पूछ सकती हूँ? वो बोलता है कि हाँ पूछो। यूकी बोलती है कि तुम साइन लैंग्वेज क्यों सीखना चाहती हो? इत्सुमी बहुत ज्यादा प्यार से बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ये बात सुन के उसके दिल पे एकदम बात को लग जाता है। यूकी अपने मन में सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यूकी उसे बोलती है कल रात तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि तुम मेरे साथ क्या क्या कर सकती हो एंड मैं तुम्हें इशारों में कुछ बता रही थी। उसका मतलब ये है कि तुम मुझसे जो चाहे वो कर सकते हो। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। एंड ये बात सुन के इत्सुमी उसके हाथ पे एक किस करती है। इधर यूकी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड वो नीचे बैठ जाती है। यूकी सोचती है कि इसका क्या मतलब है। वो अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढ के अपने हाथ पे ले लेती है। इधर इत्सुमी से मैसेज करता है तुम ठीक तो हो ना? वो लिखती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इत्सुमी बोलता है तो फिर तुम मेरी तरफ देखो। यूकी जैसे पीछे मुड़ती है तभी हम देखते हैं इत्सुकी पहले से उसकी तरफ देखने लगती है, जो देख के यूकी और भी ज्यादा घबरा जाती है एंड अपने मन में सोचती है इस लड़के को बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस के बारे में कुछ पता नहीं है। वेल यूकी बोलती है कि कल रात मैं तुम्हें जो साइन लैंग्वेज में बता रही थी तुम्हें समझ आई उसका मतलब क्या है? वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। यूकी सोचते है कि हाँ तुम तो समझोगे ही, तुम मुझे इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब वो अपने मन में सोच रही थी ये बात को, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम देखते हैं यूकी साइन लैंग्वेज में उसे आई लव यू बोलती है। बट इधर हम देखते हैं कि इत्सुमी फोन पे किसी से बात कर रहा था, उसे देखा ही नहीं कि यूकी ने अभी उसे प्रपोज किया। इत्सुमी बोलता है किसी ने पूरे बार को बुक कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। वेल फिर हमें पता चलता है इत्सुमी जो है स्प्रिंग ब्रेक था घूमने के लिए जा रहा है। इत्सुमी बोल जाता है कि तुम मुझे साइन लैंग्वेज का वीडियो भेजते रहना ताकि मैं भूल ना जाऊँ। यूकी अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब 1 महीने के लिए जा रहा है। इत्सुमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करेंगे। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है यूकी। इत्सुमी उधर से जाने लगता है तभी उसे पकड़ लेती है यूकी पीछे से एंड पूछती है कि तुमने पहले मेरे हाथ में किस क्यों किया, इसका मतलब क्या है? तभी इत्सुमी उसके सर पे पैट करने लगता है। इसी वजह से यूकी नीचे देखने लगती है एंड वो सोचती है कि ये हर टाइम ऐसे ही करते रहता है। बट तभी हम देखते हैं इत्सुमी बोलता है मैं तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ एंड ये बात ना सुन पाती है ना देख पाती है यूकी, क्योंकि वो नीचे नजरें करके खड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि इत्सुमी उधर से चला जाता है काम करने के लिए एंड उसे बालकनी से देख रहा था यूकी। तभी नीचे रिन आ जाती है। रिन को देख के वो भाग के नीचे आ जाती है। दूसरा हमें दिखाया था कि ओशी उस कुत्ते को लेके घूमने निकलता है। तभी उसके साथ मुलाकात होता है यूकी की मॉम से। ये दोनों कुछ देर तक बातें करते रहता है। तभी हमें पता चलता है यूकी आज रिन के घर में रुकने वाली है। रिन ने कॉल करके बताई है यूकी की मॉम को, बट ओशी को लगता है यूकी दरअसल इत्सुमी के साथ रहने वाला है आज रात एंड उन दोनों ने रिन को मैनेज कर लिया है ये झूठ बोलने के लिए। इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यूकी का नंबर ले लेता है। दूसरा में बार का सीन दिखाया गया जिधर इत्सुमी एंड कियोया काम कर रहा है। कियोया बोलता है इत्सुमी तुम हर टाइम घूमने जाते रहते हो, महीने में ज्यादातर बाहर रहते हो एंड काम करने लगते हो, तुमने क्या सोचा है अपने लाइफ के बारे में? तुमने कुछ सोचा है यूकी के बारे में, उसका क्या होगा? इत्सुमी बोलता है कि तुम्हें क्यों चिंता हो रहा है? वो बोलता है चिंता ही तो होगा ना, जब भी तुम घूमने जाते हो उल्टा सीधा हरकत करने लगते हो। पिछली बार जब तुम वोल्केनो में घूमने गए थे तब उधर तुम गिरने वाले थे, तुम होटल बिना बुक किए इधर उधर घूमने चले जाते हो। एंड हाँ तुम यूकी के बारे में क्या फील करते हो वो मुझे बताओ आज। इत्सुमी एकदम सीरियस होकर बोलता है जब भी पहली बार उसे देखा था तब मेरी नजरें नहीं हट रही थी उससे, मैं बस चाहता था मैं उसे देखता रहूं, उसकी आंखों को, उसकी एक्सप्रेशन को, उसकी फेस को, ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। कियोया अपने मन में सोचता है कि तुम तो पूरा एकदम प्यार में गिर चुके हो, लेकिन ये बात तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। अब अगले पल हमें दिखाया था कि उधर रिन एंड यूकी आ जाती है। फिर यूकी एंड इत्सुमी बाहर आके बातें करने लगता है जिधर यूकी बताती है आज मैं और रिन एक साथ रिन के घर पे रहने वाले हैं, हम दोनों इधर आए हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वेल तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी ठंड के मारे चीखने लगता है। यूकी अपने स्कार्फ उसे ऑफर करती है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसे हक कर लेता है। मतलब इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हो। इत्सुमी बोलता है आज का आसमान बिल्कुल सेम टू सेम है जब हम दोनों पहली बार मिले थे, मुझे नहीं लगा था कि ट्रिप पे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ दोबारा से मुलाकात कर पाऊंगा। मैं तुम्हें जो कहने वाला था वो मैं सोचा था कि मैं ट्रिप से वापस आके ही बोलने वाला था। गाइस तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी साइन लैंग्वेज में उसे कुछ बताता है। इधर यूकी वो देख के चौंक जाती है एंड अपने मन में सोचती है मैंने कभी भी उसे ये नहीं सिखाई है। तभी हम देखते हैं कि इत्सुमी उसकी स्कार्फ को पकड़ के उसकी तरफ खींच लेता है। एनो बोलता है कि हम दोनों कपल बन सकते हैं। यूकी बोलती है कि क्यों? वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। यूकी फिर से बोलती है
क्यों? इत्सुमी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना भी ट्रैवल करूँ मुझे तुम जैसे दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। इधर यूकी का विजन एकदम ब्लर हो रही थी, वो सही से उसकी लिप्स को पढ़ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रहा है, बस थोड़ा बहुत ही समझ रही थी। इत्सुमी बोलता है कि तुमने मेरे लिप्स को रीड कर पाया? वो बोलते है कि नहीं। तभी इत्सुमी उसे अपनी तरफ खींच के बोलती है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम्हारा आंसर हाँ है? वेल तभी हम देखते हैं कि यूकी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भीतर आ जाती है, बाहों में बाहें डाल के। इधर यूकी तो एकदम लाल गुब्बारा हो गई थी। इन दोनों को ऐसे देख के जो है वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कियोया बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? इत्सुमी बोलता है कि क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है ना। ये बात सुनकर तो वो दोनों और भी शॉक्ड हो जाता है एंड ये दोनों एकदम सवालों की बारिश करने लगता है। भाई बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, फिर से बैठ के जो है बातें करने लगता है। तभी हमें पता चलता है यूकी का पेरेंट्स 10 बजे से पहले ही यूकी को बाहर अलाउड नहीं करता है, लेकिन इधर 10 से ज्यादा बज चुका था, इसलिए यूकी बोलता है कि मुझे घर जाना है। रीन बोलती है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो आज मेरे घर में रुकने वाले थे ना। इत्सुमी बोलता है कि हाँ वो तुम्हारे घर में रुकने वाला है, लेकिन 10 तो बज चुका है ना, उसके पेरेंट्स को तो पता नहीं है ना कि वो बाहर है कि घर में है। एक काम करते हैं, तुम मुझे तुम्हारे घर का की दे दो, मैं उसे घर छोड़ के आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रीन उसे घर का की दे देता है। की देते टाइम बोलती है, ओ हाँ मुझे याद आया, यूकी ने मुझे बताई थी एक लड़की को तुम्हें की देते हुए वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गई थी। इत्सुमी बोलता है अच्छा अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अब घर की तरफ जा रहा था। जिधर जाते हुए इत्सुमी बोलता है कि जिस लड़की को तुमने की देते हुए देखी थी उसे मैं कभी कभी अपने रूम में रहने देती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज के बाद से मैं कभी नहीं रहने दूंगा। वेल फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के हुए चलने लगता है। दूसरी ओर हमें दिखा जाता है कि होया एंड रीन बैठ के बातें कर रहा होता है उन दोनों के बारे में। तभी उधर आ जाता है शीन। शीन इधर आया था इत्सुमी से बात करने के लिए, बट इत्सुमी तो इधर नहीं है। शीन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा। कियोया बोलता है तुम बिना ड्रिंक करे चले जा रहे हो, क्या बात है? शीन बोलता है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर आ चुकी है। जिधर इत्सुमी पूछता है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? यूकी बोलती है नहीं है मेरे पास पासपोर्ट, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं एक जगह पे जाना चाहती थी। इत्सुमी बोलता है तो फिर बनवा लो, मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाऊंगा। ये बात सुनकर यूकी खुश हो जाती है एंड बोलती है ठीक है, एंड आज से मैं पैसों की भी बचत करूंगी। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय करके चली जाती है। हम देखते हैं यूकी ऊपर जा रही थी, लेकिन नीचे से इत्सुमी उसे पुकार रहा था, बट यूकी वो सुन नहीं पाती है। तभी हम देखते हैं इत्सुमी पीछे से जाके उसे हक कर लेता है। यूकी अपने मन में सोचती है ये हैंड जो मुझे पकड़ के रखी है, ये आंखें जो मुझे हर टाइम देखती रहती है, आज ये एक हो गई है, आज से हम एक हो गए हैं। आज 21 फरवरी है, आज से हमारी दुनिया एक हो गई है। तो गाइस ये है इस एनिमे का पार्ट 1। अभी भी इस एनिमे का बहुत सारा माल मसाला बाकी है। मैं तो बेचारा ओशी के बारे में सोच रहा हूँ। अब आगे इन तीनों का लाइफ क्या होने वाला है ये देखने के लिए आप लोगों को पार्ट 2 देखना ही होगा। बिना किसी झिझक के आप लोग इस वीडियो में 6 के लाइक करवा दो एंड कमेंट पे पार्ट 2 चाहिए ये लिखना स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।